गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है एक बार फिर मैथ की पाठशाला बाय मैथ का सिकंदर में। हम आ पहुंचे हैं क्लास 10th के उस पड़ाव पर जिसको कहते हैं ज्योमेट्री। मैक्सिमम बच्चे ज्योमेट्री को सुनते ही डरना शुरू कर देते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री ही सबसे ज्यादा आसान है अगर हम इसके कंसेप्ट को बढ़िया ढंग से अंडरस्टैंड करें। तो आपने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में बड़े हमारे पास क्वेश्चन थे, एक एक एक्सरसाइज में 20-20 क्वेश्चन थे हमारे पास। हमने उसको भी सक्सेसफुली फिनिश किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आया बच्चों का। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 6, दैट इज ट्राइएंगल। ट्राइएंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये ज्योमेट्री का बेसिक है कंसेप्ट, इसमें सारा यूज होगा बच्चों। यदि आपने क्लास 9 का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये भी समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो बेटा ये कंसेप्ट समझने से पहले ना मैं आपको एक थ्योरम करवाना चाहूंगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्टकट में बीपीटी भी कहते हैं। हम इसको बीपीटी भी कहते हैं बच्चे, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम इसको, थेल्स। ठीक है, थेल्स वो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने हमें ये थ्योरम दी थी, तो थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम इसको, बीपीटी भी कहते हैं शॉर्टकट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है पहले हम वही अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, कहता है ये जो मान लो ये मेरे पास एक ट्राइएंगल है, मैं इसके वर्सेस का नाम रख देता हूं ए, दिस इज बी, दिस इज सी। कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, ट्राइएंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं बीसी के पैरेलल, वो क्या करती है, अदर टू साइड्स, अदर टू साइड कौन सी होगी, ए बी और ए सी, इसको दो डिफरेंट पॉइंट पे वो कट कर रही है टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। कहता है ये जो लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी है ना, ये क्या कर रही है, किसके पैरेलल है, बीसी के। तो ये क्या कर रही है, जो बाकी की दो साइडें बची उसको सेम रेशो में यानी कि प्रोपोर्शन में बांट रही है। सेम रेशो का मतलब ये हो गया कि यार एडी अपॉन बीडी, जो आंसर आएगा ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये रेशो बन गई 1/2। तो कहता है यार ए अपॉन ईसी भी सेम ही होगी। ये है बच्चों आपकी बीपीटी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, डिवाइड या इंटरसेक्ट the other two sides in two distinct point and it divide the other two side in same ratio। ये है आपकी बीपीटी बच्चों, ये है आपकी बीपीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका प्रूफ इसका अक्सर आता है, तो बढ़िया ढंग से हमने इसको प्रिपेयर करना है बच्चों, बढ़िया ढंग से इसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है, हमें गिवन है इन ए ट्राइएंगल, इन ए ट्राइएंगल ए बी सी, हमें ये गिवन है कि यार हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी डीई पैरेलल टू बीसी। पहले तो ये लिख दो कि भाई साहब ये गिवन है, मुझे डिवाइड द, अब आगे बात कि यार प्रूव क्या करना है इसमें। टू प्रूव का मतलब है कि हमें प्रूव क्या करना है। जब आपने बीपीटी कहती है आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी किसी भी साइड के, तो बाकी तो दो साइडों को ये सेम रेशो में बांटेगी, यानी कि मुझे प्रूव करना है कि एडी डिवाइडेड बाय बीडी, एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। बच्चों ये प्रूव करने जा रहे हैं बेटा हम। तो उसके बाद हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी कुछ छोटी छोटी चीजों की। तो चलिए क्या हेल्प चाहिए, पहले तो हम ज्वाइन करते हैं बीई। बच्चों ये बीई को मैंने ज्वाइन कर लिया,
और डी सी को भी ज्वाइन कर लिया मैंने, डी सी को भी ज्वाइन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ज्वाइन बी ई एंड डी सी, डी और सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया बच्चों, हमने इसको ज्वाइन कर दिया ना। अब उसके बाद एक और चीज करेंगे हम यहाँ पे, ड्रॉ, यहां दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन, डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एसी पे, डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी पे, और ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एबी पे, एबी पे बच्चों ये, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर बेटा, एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया बच्चे ये, ठीक है, ये आ गया डी एम, और एक मैं ई एन ड्रॉ करूंगा, ई एन, ठीक है, ई एन बचे ये किस पर है, ए बी पर। पहले आप ये देख लो, ये जो मैंने डायग्राम बना दी है, जो मैंने डायग्राम बना दिया वो देख लीजिए, बस मैं इसके बाद प्रूफ स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसके बाद प्रूफ स्टार्ट होगा बच्चों। कुछ नहीं करना, एक ट्राइंगल बनाना, एक लाइन डी ई ड्रॉ कर दो पैरेलल टू बी सी, और बी ई को ज्वाइन किया, सी डी को ज्वाइन किया, और ये दो परपेंडिकुलर ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट। अब मेरा खेल स्टार्ट होगा यहां से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका प्रूफ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका प्रूफ बच्चों, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे ये। नाउ अब इसका स्टार्ट होने जा रहा है प्रूफ। देखिए, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई जरा ध्यान से देखिए कौन सा है, ए डी ई बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, मैं रफ में लिख देता हूं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर जिसको आप कहते हैं ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर को ही, अल्टीट्यूड को ही हम हाइट का नाम देते हैं। तो बेटे ये जो हमारे पास ट्राइंगल ए डी ई है, अगर मैं इसको बेस मानूं, किसको, ए डी को, और ई एन को हाइट मान लूं, तो जरा देखो ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ ना, ये देखो ये ऐसे कुछ बना हुआ है, ये ए, ये डी और ये ई दिख रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है। तो एरिया क्या बन गया, हाफ, एरिया क्या बन गया, एरिया इन ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई ये आ गया बेटे हाफ बेस, बेस को ना यहाँ पर एडी, देखो मैंने अलग से भी एक डायग्राम बनाई है, और हाइट क्या है यहाँ पे ई एन, हाइट क्या है ई एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चे देख लीजिए बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कौन है ई एन, ये ट्राइंगल मैंने लिया बच्चे। क्या मेरी बात समझ आ गई, मेरी बात समझ आ गई बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं तो पहले इसको मिटाऊंगा, पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा बच्चे ये, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई देखो जरा कौन सा है, बी डी ई, ये देख लो बच्चों, बी डी ई, बी डी ई कौन सा है, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये बना हुआ है, ये आपका डी है, ये देखो बी डी ई, ये बी है, ये ई है बेटे, ये एक स्केलिन ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ बनता है, ये जो ई एन बना हुआ है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, कौन सा, बी डी ई, किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ध्यान से देखो, हाफ 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 बेस, बेस कौन है बी डी, अल्टीट्यूड कौन है ई एन। तो बेटे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा, इसको तो पहले हम मिटा देते हैं, ये लो ये मिटा दिया, ये आपको समझाने के लिए किया था। तो क्या लिखूंगा बेटे, हाफ, यहां लिख देता हूं, हाफ बेस कौन है बी डी, और अल्टीट्यूड कौन है, यहां भी ई एन है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बेटा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई
ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो बेटे एरिया को भी डिवाइड करो, क्या आ गया 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय, यहां भी आ गया 1/2 इंटू BD इंटू EN। तो बेटे जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक तो 1/2 कैंसिल आउट कर देते हैं, एक EN कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मेरे पास जो बच के आ जाएगा वो आ जाएगा AD डिवाइडेड बाय BD। AD डिवाइडेड बाय BD इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, AD डिवाइडेड बाय BD। देख लो पहले अच्छी तरह से देखो बच्चों, BPT को अच्छी तरह से देखो बेटा पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी आधी हुई है बेटा, अभी आधी हुई है बच्चे। ये आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको BPT समझानी है, क्लियर है। दोबारा देखो, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इसमें मैंने एक ट्राइंगल ADE लिया, बेस बेटा एक साइड को बनाने की कोशिश करना, क्योंकि हमने इस साइड और इस साइड की रेशो, एक ट्रिक बता रहा हूं कि सर बेस तो हम इसको भी ले सकते थे बेटा, लेकिन अभी पहले हम इस बेस ये चाहते हैं, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, इसलिए बेस ये लो, उसके बाद बेस ये वाला लो। क्लियर हुई बात। मैंने AD का एरिया निकाला, BD का निकाला, दोनों को डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस तरफ से बेस AE को बनाकर एरिया और ट्राइंगल फिर से AD का निकालूंगा और DCE का निकालूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं, यहां आपको दिखेगी डायग्राम। ये मेरे पास डायग्राम थी, A, ये B था, ये C था, ये D, ये E, ये मैंने ज्वाइन किया इसको, ये मैंने ज्वाइन किया यहां पे, यहां पर मैंने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और यहां मैंने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है बच्चों। ये अब सिमिलरली आगे देखिए, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दोबारा निकालते एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेकिन इस बार क्या करेंगे, बेस किसको लेंगे, बेस AE को लेंगे, तो हाइट ऑटोमेटिकली DM आ जाएगी बेटा, DM आ जाएगी बच्चे। क्लियर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, हम लेंगे DCE। तो हाफ बेस हमें दिख रहा है EC, बेस कौन सा दिख रहा है, ये ऐसी शेप है बच्चे ट्राइंगल की, ये देखो ऐसा ही ये वाला ट्राइंगल, ये D, ये E और ये C। तो ऑब्वियसली इसका जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, DM, याद रखना। तो एरिया ट्राइंगल क्या बना, हाफ बेस और हाइट DM इंटू DM आ गया बच्चे। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है बच्चों। ये क्लियर। उसी तरह से इसको जब डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, तो क्या आएगा बेटा 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाय 1/2 EC इंटू DM। तो बच्चों यहां से दोबारा देखो, DM और DM कट गया, 1/2 और 1/2 कट गया, तो मेरे पास बच गया AE अपॉन EC बच्चों, AE अपॉन EC। यहां तक क्लियर है। बस 2 बार एरिया, एक बार इधर से, एक बार इसका, एक बार ADE और एक DCE, बस ये एरिया निकाला है और डिवाइड किया, 2 इक्वेशंस बनके आ गई। मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं 6th बच्चों। कौन सा 6th बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अपने इस ट्राइंगल को देखो, कौन सा, यहां देखना जरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूं आपको, बड़ा मजा आने वाला यार आपको, मैं ऐसे ढंग से पढ़ाऊंगा, याद रखेंगे आप। एरिया और ट्राइंगल पढ़ा था बच्चे, जरा इस ट्राइंगल को गौर से देखना। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, एक आपको BDE और एक ये दिख रहा है DEC, दिख रहा है ना ये बेटे। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का सेम बेस है, ये साइड सेम है ना, DE सेम है ना, और DE पैरेलल टू BC भी है, ये बात भी सच है बच्चों। एक चीज याद रखना, अगर एक बेस पर 2 ट्राइंगल बने हो, जैसे ये सेम बेस DE पर
ट्राइंगल BDE और CDE बना हुआ है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, इनका एरिया हमेशा इक्वल होता है, इनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of a triangle DCE because triangle on same base and between same parallel lines। याद रखना ये रीजन जो मैंने दिया है, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऐसे ही रहने दिया, DCE की जगह मैं लिखूंगा ट्राइंगल ऑफ BDE और इधर आ गया मेरे पास AE अपॉन EC। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया? देखो जरा बच्चों, यहां भी देखो, यहां क्या ADE अपॉन BDE, इधर क्या है AD अपॉन BDE, सेम। सो फ्रॉम कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड, फ्रॉम थर्ड एंड सेवंथ, बेटे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। एक बार फिर देखो, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, ADE डिवाइडेड बाय BDE, पिछले पेज पे चलो, ADE डिवाइडेड बाय BDE, तो जब लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी बराबर होगी बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट साइड बराबर थी तो राइट साइड क्या है, AD डिवाइडेड बाय BD, ये था, ये देख लीजिए, कहना नहीं कि सर खुद से लिख रहे हैं, AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया, AE अपॉन EC। तो यही वो चाहते थे आप प्रूफ बच्चों, हेंस प्रूफ, हमने इसको प्रूव कर दिया बच्चे, ये हमने इसको प्रूव कर दिया, ये EC है, ध्यान रखना बच्चों। ये एक बार फिर बेटा, ये लंबा नहीं है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, इजी है, खुला खुला लिखा हुआ है इसलिए लग रहा है। तो क्या थी BPT, कहता है अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो बाकी दो साइडों को सेम रेशो में कट करेगी वो वाली लाइन, यानी कि यहां पर जो DE मैंने ड्रॉ किया है, फिर मैंने क्या किया बेटा, ज्वाइन किया BE और DC को, और यहां दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक DM और एक EN। पहले लिया मैंने ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, बेटा बेस एक साइड पे रखना, AD और BD को लिया, फिर देखो फिर इधर से लिया, बस ये थोड़ा दिमाग लगाना होता है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चे हम लोग, क्लियर। हमने AD का निकाला, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, बेस आ गया AD, अल्टीट्यूड आ गया EN, फिर उसके बाद BDE, बेस आ गया BD और अल्टीट्यूड स्केलिन ट्राइंगल का हमेशा बाहर होता है बच्चों परपेंडिकुलर, तो EN आ गया, ठीक है, EN आ गया। ये देखिए, फिर मैंने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन ली, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास एक प्रूफ बन के आ गया। चलो जी ठीक है, फिर मैं चला गया राइट हैंड साइड पर, फिर मैंने क्या किया, AD का एरिया फिर से निकाला, लेकिन इस बार बेस मैंने इसको माना तो परपेंडिकुलर DN बन गया। एक बार DC का निकाला, दोनों की मारी डिवीजन तो ये बन के आ गया। फिर मैंने यहां पर लिखा है कि यार BDE और DCE, ये जो दिख रहे हैं दो ट्राइंगल, कौन से, ये वाले, ये, और यहां से मैं ग्रीन कलर कर देता हूं, ये लो, ये जो आपको दो दिख रहे हैं ना ट्राइंगल, बेटे इनका एरिया हमेशा सेम है। रीजन क्या है, जब सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल बने, एरिया 100% सेम होता है, याद रखना, विश्वास रखें मैथ के सिकंदर पे। तो उस थ्योरम को मैंने यहां पे अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड दोनों की बराबर होगी, राइट साइड भी दोनों की बराबर कर दी और मेरे पास आ गया थ्योरम का प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से आप इस थ्योरम का प्रूफ प्रिपेयर करेंगे। अब मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा एक्सरसाइज 6.2 और 6.1 के क्वेश्चन बच्चों, बड़े आराम से हर एक वीडियो में 4-4, 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे इसमें हमारे पास कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा, 5 क्वेश्चन की एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ये बोर नहीं होने देना। तो बच्चों, आपका एक ही प्राइम टास्क है कि आप इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छी तरह से आप इसको प्रिपेयर करें। टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेकन। उसके बाद अगले पेज पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिपेयर करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डायल मी एट 9086037381। जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल पे जाके बाकी के पिछले 5 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं बच्चों। अब ये चैप्टर हमने अगली 4-5 वीडियोस में इसको फिनिश करना है। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। So thank you very much बच्चों, जय हिंद, God bless you all. We will meet in our next video where we are going to discuss exercise 6.2. All the best.